So, a very good morning to all of you. So, moving further on our fluid mechanics, our next topic is Newtonian fluids. This is the beauty of science. The name itself specifies कि वो क्या है. We can say those fluids which obey Newton's law of viscosity is known as न्यूटोनियन फ्लूइड. ओके, तो एक सेंटेंस का इसका डेफिनेशन हो गया कि वैसे फ्लूइड्स, बट ऑब्वियस है यहां बात लिक्विड की भी हो रही है, गैस की भी हो रही है. ओके, तो वैसे फ्लूइड जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को ओबे करते हैं, ओके, वो न्यूटोनियन फ्लूइड कहलाते हैं. तो बेसिकली न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी था क्या? वही स्ट्रेस और स्ट्रेन वाला कंसेप्ट. आई होप याद आ रहा होगा आपको, म्यू डी यू बाई डी वाई. ओके, जिसका एक इंटरप्रिटेशन ये भी था कि डी यू बाई डी वाई इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी. आई होप आपको याद आ रहा होगा. एक हो गया वो एंगुलर डिफॉर्मेशन और दूसरा हो गया वो जो वेलोसिटी ग्रेडियंट. ओके, दिस वाज योर डी यू बाई डी वाई was basically velocity gradient only for a flashback, and d theta by dt was your कह सकते हो एंगुलर डिफॉर्मेशन. और यहीं से तो बेसिकली वो कंसेप्ट आया था ना डिफॉर्मेशन का, फ्लूइड का वो डेफिनेशन, एनीथिंग दैट फ्लोज, एनीथिंग दैट डिफॉर्म्स कंटिन्यूअसली. ओके, तो यहाँ पर याद रखेंगे आप कि कंटिन्यूअस टाइम फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, टाइम के साथ बदलता रहता है. खैर, तो वैसे फ्लूइड जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को ओबे करें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो न्यूटोनियंस फ्लूइड कहलाते हैं. अब आपसे अगर पूछा जाए कुछ एग्जाम्पल के रूप में, तो देयर आर नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स, या फिर आपके दिमाग में जितना भी इंजीनियरिंग फ्लूइड्स आ रहा है. अब ये इंजीनियरिंग फ्लूइड्स क्या है? बेसिकली आप खुद से कॉमन सेंस लगा लो. न्यूटोनियन फ्लूइड वैसे फ्लूइड होते हैं जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को ओबे करते हैं, जिसमें म्यू, आई कैन राइट म्यू इज ऑलवेज अ कांस्टेंट. रीजन बिहाइंड कि आप न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी वाले लेक्चर को अगर फॉलो किए होंगे तो हम लोग शुरुआत में ऐसे देखे थे, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और ये प्रोपोर्शनलिटी हटा था और ये इक्वल टू आया था और यहाँ पर हम म्यू लिखे थे. तो म्यू एक कांस्टेंट था. इसका मतलब ये हुआ कि वैसे फ्लूइड्स जिसके केस में म्यू मतलब डायनेमिक विस्कोसिटी, या फिर आप कह सकते हो इसका ही अगला वर्जन हो जाता है गैस के केस में काइनेमेटिक विस्कोसिटी, जिसके केस में विस्कोसिटी कांस्टेंट होता है. आई कैन राइट विस्कोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट. ओके, तो यही तो इसको ओबे करेगा. मतलब न्यूटोनियन फ्लूइड का एक इंटरप्रिटेशन ये भी समझ सकते हो आप कि जिसका विस्कोसिटी कांस्टेंट रहे. ओके, मतलब वो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को ओबे कर रहा है, क्योंकि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी में म्यू एक कांस्टेंट था. ओके, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स में हम लोग देखेंगे कि एक नया टर्म आएगा एपेरेंट विस्कोसिटी. ओके, उस पर हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे. खैर, तो विस्कोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, वी कैन से. अब यहाँ एक खास बात दिख रहा होगा कि विस्कोसिटी वैसे फ्लूइड्स का कांस्टेंट रहे तो उसी को कहते हैं इंजीनियरिंग फ्लूइड्स. अब रीजन बिहाइंड कि हम लोगों को उस पर एक वर्क करना है. ओके, अब वैसे फ्लूइड जिसकी विस्कोसिटी समय के साथ बदलती जा रही है, क्योंकि यहाँ पर टाइम इज अ फैक्टर, कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन हो रहा है, कंटिन्यूअस वेलोसिटी ग्रेडियंट, फाइन, उसमें चेंजेस आ रहा है टाइम के साथ. अगर टाइम के साथ विस्कोसिटी में भी परिवर्तन आने लगे, देन इट विल बी वेरी टफ फॉर अस to have a concept over those topic. Fine, that's why engineering fluids में basically viscosity constant रहता है. तो आप कुछ भी एग्जांपल ले लो, आप एग्जांपल ले लो एयर, आप एग्जांपल ले लो वाटर, आप एग्जांपल ले लो पेट्रोल, पढ़ेंगे ना हम लोग वो पूरा आईसी इंजन आपका पूरा
पेट्रोल पर होगा, एसआई इंजन और सीआई इंजन, जिसमें हम लोग स्पार्क इग्निशन और कंप्रेशन इग्निशन देखेंगे। पेट्रोल और डीजल, पूरा थर्मोडाइनमिक्स आपको ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल पर है। पूरा गैस पावर प्लांट आपके गैस पर है। तो ये सब जो हम लोग कंसिडर करते हैं वो इंजीनियरिंग फ्लूइड्स कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल पर डीजल, ओके, ये सारे एग्जाम्पल यू कैन टेक एज engineering fluid, rather they are those fluid which obey Newton's law of viscosity, hence they are Newtonian fluid. I hope things are very clear. Okay, एक इंटरप्रिटेशन और इंपॉर्टेंट है, थोड़ा आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत आसान सा लॉजिक है, बहुत आसान सा लॉजिक है। आई होप आप जानते होंगे कि y इज इक्वल टू mx, इसका ग्राफ बनता है ओरिजिन से शुरुआत होता हुआ सीधा लाइन जिसमें m स्लोप होता है। आई होप ये आप जान रहे हैं। ओके, मतलब इस तरफ अगर x ले लें, इस तरफ अगर y ले लें, तो ओरिजिन से शुरू होता हुआ एक ग्राफ निकलेगा और कुछ ऐसा जाएगा ये। ओके, और इसका स्लोप m होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स। तो अगर y इज इक्वल टू mx बराबर ऐसा होता है, एक ग्राफ बनता है, तो जरा इससे कंपेयर करके आप देख लो y इज इक्वल टू mx। ओके, तुरंत एकदम क्लियर होना चाहिए, कुछ भी नहीं करना है। आप कंपैरिजन करोगे तो क्या एक ग्राफ ऐसा बनेगा? y के स्थान पर क्या है? टाउ स्ट्रेस, mx, m के स्थान पर क्या है? म्यू, और x के स्थान पर क्या है? du बाई dy, रैदर डी थीटा बाई डी टी, क्योंकि दोनों सेम होता है। मतलब हम अगर इस तरह से एक लाइन बनाएं, स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, आप दिमाग में बिठा लोगे इस चीज़ को, स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, तो इसमें ये वाला लाइन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा? ये म्यू को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब इसका जो स्लोप होगा वो किसके बराबर होगा? आपके विस्कोसिटी के बराबर होगा। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई मीन टू से इस तरह से ऑब्जेक्टिव में आपसे सवाल पूछा जा सकता है। दिस इज अ गेट प्रो क्वेश्चन। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको न्यूटोनियन फ्लूइड समझ में आया होगा। ओके, अगले लेक्चर में हम लोग नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के बारे में देखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।